धाम के अधिपति आयुष्मान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, आप सबका मंगला शासन करते हुए सनातन हिंदू एकता यात्रा को के विश्राम की घोषणा करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मित्रों, यात्रा हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1996 में हरिद्वार से नागपुर तक के लिए एकात्मता यात्रा निकाली थी। इसके पश्चात उसका फल हमें मिला कि हमने राम जन्मभूमि प्राप्त कर ली और काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि भी हमें मिलने वाली है। हमें अत्यंत विश्वास है। इसके पश्चात 2021 में हमने चित्रकूट से हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया। हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया, जिसको आप सब जानते हैं। फिर आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री से हमने बागेश्वर से उड़ीसा तक हिंदू पद यात्रा निकलवाई। उसका भी विश्राम हमने करवाया। और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमने हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया कि तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखे। जय श्री राम। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये मेरा ही कार्य है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम पद यात्रा कहीं विश्राम नहीं ले रही है। आप मेरी बात गंभीरता सुनिए। बहुत शीघ्र ही हम लोग दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता पद यात्रा निकालेंगे। क्या बात है। दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता, हिंदू एकता पद यात्रा निकालेंगे। उसमें मैं पूरा समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। क्या बात है। डरो मत यार, जानते हैं तुम नहीं समझोगे। मुझको पहली बार मैंने पूरा समय देंगे। अगले साल हो गए लग रहा है। छाती में लात मारा, वे जगह मात्र से काल जवन समाप्त हुआ। अब तक हम तो रहे थे। अरे यार इधर में हमारा मान करते रहे। अब हिंदू जग गया। सही बात है, जग गया। जो सो गया वो मर गया, जगह है वो अमर हो गया। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका। बंद करो ये नारा। सही बात है। क्रांति 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 कर है। मैं बोलता हूँ, आपको नहीं बोलता। जो कहता हूँ वो करता रही हूँ। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक को कृत्य का दंड देंगे। पर एक बात
बात में मुझे कहनी है। अब संत जनों को भी झंडा ले लो भाई, अपने झंडा मत मतांतर भुलाकर बाहर एक निकलना हो जाना पड़ेगा। उपासनाएं अलग अलग चलती रहेंगी और राष्ट्र की एकता के लिए अब एक होना होगा। नहीं देख लेंगे नहीं पला यार। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एक सिद्धांत आप नोट करिए, जब तक भारत में 80% हिंदुओं की संख्या नहीं हो जाती तब तक भारत से आतंकवाद नहीं मिट पाएगा। अब प्रश्न है कि हम 80% हिंदू संख्या कैसे करें? पहली बात, पैदा हुई हमें जनसंख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 3 से 4 बालक होने की आप बोलना बंद करेंगे, नहीं मैं आपको बात दे रहा हूँ। ग्रीस किया गया। 4 बालक आप छोटी स्माइल। सही कहा था। और दूसरी बात, हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। समान नागरिक संहिता यहाँ लाई जाए। ये थोड़े कि हिंदू 2-3 बालक उत्पन्न करें और इनके यहाँ भेड़ों की बात 25-25 बालक हो जाए। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। अब बहुत हो चुका। और तीसरी बात जो अब मैं कह रहा हूं, सारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। 80% संख्या के लिए एक ही उपाय है, हम परावर्तन सिद्धांत अपनाएंगे। भले मेरी बात से कुछ आचार्य सहमत न हो, और हमारे जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया। आप थोड़ा चुप रहे। एक साथ 25 लाख हिंदू बनाया। हम आज प्रस्थानित त्रयी भाष्यकार होने के नाते, निर्विवाद जगत गुरु रामानंदाचार्य होने के नाते इस मंच से घोषणा करते हैं कि हम अब जो भी हिंदू बनना चाहेगा उसे हम हिंदू बनाएंगे। उनकी हम सुरक्षा करेंगे, हिंदू समाज सुरक्षा करेगा। और दूसरी बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं, हम सभी संत मिलकर एक संहिता बनाए। प्रत्येक हिंदू के लिए कुछ संहिता अनिवार्य होनी चाहिए। प्रयास करें ब्राह्मण आदि शिखा सूत्र अवश्य रखे। शिखा सूत्र के लिए कितने बलिदान हुए थे। आज बहुतेरे हिंदू कहलाते हैं, उनके पास शिखा नहीं, सूत्र। आप सभी हिंदू प्रतिज्ञा करें कि हम शिखा सूत्र के बिना नहीं रहेंगे। मेरे मित्रों, हमने कभी भी छुआछूत की बात नहीं की थी। वेद में वर्णन भी नहीं है, वेद में छुआछूत का वर्णन नहीं है। उदाहरण के लिए एक बात कहूं, सूक्त यजुर्वेद की 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है, ब्राह्मणोत्सव कुमासीत बाहुराजन्य कृतः पूर्व तदसृजन वैश्य पद्यात्म शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण परमात्मा के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय परमात्मा की भुजाओं से, वैश्य परमात्मा के जंघा से, और शूद्र
भगवान के चरण। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन भगवान के चरणों से निकलकर गंगा जी सबसे पवित्र नदी हो गई, उन्हीं भगवान के चरण से निकलकर शूद्र अपवित्र क्यों? ये हमारे बीच के व्याख्याकारों ने अन्याय किया है, हमने नहीं। आप मुझे समय दीजिए। अब वैदिक हिंदू संस्कृति की एक बार पुनर्व्याख्या करनी पड़ेगी। जिनको चिढ़ हो अपने घर में बैठे रहे, हम चिढ़ते नहीं, हम सबको गले से लगाएंगे, सबको ऊपर उठाएंगे। यदि हमारे भगवान राम ने माता शबरी का जूठा फल खाया, जूठा बैल खाया, यदि हमारे भगवान कृष्ण ने विदुर के यहाँ जाकर बथुआ का साग खाया, तो हम भी ये धारणा को मूल करेंगे। प्रत्येक हिंदू के यहाँ में जाना है, सबको गले लगाना है। और एक बात और मैंने कई बार कहा है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम पर नहीं चढ़ेंगे, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। और नहीं, अब हमारे कोष में क्षमा शब्द नहीं रहा। हमें अब क्षमा कोई न सिखाए। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे यहाँ जातियां थी पर जातिवाद नहीं था, वर्ण थे पर वर्णाहंकार नहीं था। कोई अपवित्र नहीं है। शूद्र अपवित्र कैसे हो गया? यदि गंगा जी अपवित्र नहीं तो शूद्र क्यों पवित्र हो गया? शूद्र का अर्थ है सु परमात्मा निश्चयन द्रवती शूद्र है, जिस पर परमात्मा निश्चित रूप से द्रवित हो जाते हैं उसे शूद्र कहते हैं। मैंने स्वयं ने जब 1957 में 14 जनवरी को पहली बार रामायण कंठस्थ किया, तो अपने यहाँ हल चलाने वाले एक हरिजन बंधु को मैंने पूरी रामायण 6 महीने में सुनाई। मैं उन्हें काका कहता था। वो मुझे गोद में लेकर बगीचे में घुमाते थे और मैं पूरी रामायण मैंने सुनाई। जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य का जन्मदिन घोष है, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः शक्ता अशक्ता पदयोर जगत गुरोः अपेक्षते नैव कुलं बलं नो न चापकारं न विशुद्धता वा। भगवान राम की शरणागति की सभी अधिकारी हैं। कुल बल की अपेक्षा नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं है, विशुद्धता की अपेक्षा नहीं है। लोग हमें बांटना चाहते हैं पर अब हमें बंटना नहीं चाहिए। क्या विदुर नीति को हमने नहीं स्वीकारा? चाणक्य नीति से भी विदुर नीति को अधिक सम्मान मिला, अधिक सम्मान मिला। क्या भगवान राम ने शबरी को माता नहीं बनाया? वाक्य है वहां का, मैं वो पढ़ रहा हूं। ब्याहन कीन्हो सपन मुँह पति दर्शन नहीं की, शबरी पुत्र मती भई प्रभु गोदी भरी पी। क्या भगवान राम की बारा शबरी पुत्रवती नहीं बनी?
क्या भगवान राम ने निषाद को अपना मित्र नहीं बनाया? शेड्यूल ट्राइब ये हमारी भाषा नहीं है, ये वोट बैंक के भेड़िए दुष्ट नेताओं की भाषा है, हमारी नहीं। वैदिक संस्कृत में सवर्ण अवर्ण कुछ था ही नहीं, वर्ण था। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमत्माम विद्ध कर्तारमव्यम। एक बार रूस में चर्चा चली, लोगों ने कहा गीता जी को स्त्रियों को पाप नहीं कहा, मन का नहीं। आप गीता जी को आकर के समझते मां भी पाप व्यापार ये विश्व पाप जो है पहली बार पाप जो है ये पुल्लिंग है और स्त्री शब्द स्त्री अभी स्त्रीलिंग है। स्त्रियों को हमारे यहाँ कभी पाप योनि कहा ही नहीं गया, शूद्रों को हमारे यहाँ पाप योनि नहीं कहा गया। जो भी कर्मतः पाप करते हैं वे भी भगवान की शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। स्त्रियों का पहले है हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं बार बार कह रहा हूँ और संतोष में बहुत चिल्ला हूँ, महिलाओं को कभी भी अपशब्द द्वारा संबोधित न किया जाए। महिलाओं को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। संतों को भी कह रहा हूं मैं, नारी नरक की खान नहीं हो सकती, नारी नरक की खान नहीं है, नारी नारायण की खान है। क्या बात कहते हैं? नारी नारायण की खान। हमें जो हमने पाया मां के कारण पाया, बहन के कारण पाया। इसलिए आइए एक नई परिभाषा की ओर चलते हैं, एक नया आयाम। हिंदू शब्द को हमें व्यापक बनाना है। फिर कह रहा हूं, ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा थी। हम अब वह दिन देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सभी मिलकर, धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य रामचंद्र दास, सभी मिलकर चलो दिल्ली से कश्मीर चलते हैं। जय श्री राम। यदि आपको अनुकूल हो चित्तता भी बजाइए। कश्मीर की मैं रहूंगा, पूरा समय दूंगा, दिल्ली से कश्मीर चलेगा। अभी मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। 370 धारा हमारी है, 370 धारा हमारी घटी, 35 घटी। हम कश्मीर को एक बार फिर भारत का स्वर्ग बनाएंगे। आतंकवादियों को दंड देने की व्यवस्था हमने कर ली है। उचित ऑपरेशन सिंदूर में उचित प्रसाद मिला और अभी जो लाल किले पर हुआ है उसका भी हम उचित प्रसाद देने जा रहे हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आज कुछ प्रतिज्ञाएं कीजिए। पहली बार प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। एक प्रतिदिन रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ करना है। प्रतिदिन गीता जी का एक श्लोक पढ़ लेना है। और कोई श्लोक पढ़ो चाहे न पढ़ो, एक श्लोक में पढ़ रहा हूं। क्रैव्यम स्मगम पाठ नहीं तत्
त्वय्युपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप नपुंसक मत बनो, नपुंसक मत बनो। यह तुंग हिमालय किसका है? यह तुंग हिमालय किसका है? हिमगिरी की चट्टाने चट्टी जिसमें पौध हो उसका है। मैं खिन्नता से कह रहा हूं, जब से वेद धर्म वैदिक धर्म की शिक्षा अल्प हुई तब से भारत को नपुंसक बना दिया गया। अहिंसा परम धर्म कहते हैं, अहिंसा परम धर्म है। अरे सामने हमारी बहन बेटी की इज्जत को लूट रहे हो, अब अहिंसा चिल्लाओगे? तब वहां कहो अहिंसा माने अत्याचारी नाम हिंसा परम धर्म, अत्याचारियों की हिंसा परम धर्म है। हमें व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आइए तीसरी बात मैंने कही, प्रत्येक हिंदू को थोड़ी थोड़ी संस्कृत अवश्य जाननी चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत का जानना आवश्यक है। हमने प्रयास कर दिया है। आगामी 26 मार्च को उसमें धीरे शास्त्री में रहेंगे, सभी संत रहेंगे। आगामी 26 मार्च को हम चित्रकूट में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे। हम ऑनलाइन सबको संस्कृत पढ़ाएंगे। 140 करोड़ भारतवंशियों के मन में संस्कृत आएगी। संस्कृत के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और हमें संस्कार नहीं मिल सकते। और संस्कार आ जाएंगे तो हिंदू धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जय श्री राम। एक वाक्य कहकर मैं इस वक्तव्य को विराम दूंगा। आइए प्रत्येक हिंदू एकादशी व्रत करे। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी माता जी हो। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता निश्चित विराजमान होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता होनी चाहिए। जैसे नहीं देशी गौ माता होनी चाहिए। लोग कुत्ते पाल रहे हैं। अरे कुत्ते को अच्छा तो कौन सी गौ है? पुंगनूर गौ का पालन करो। एक बार गौ माता के दर्शन कर लो तो 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। चलो संकल्प करते हैं, हम एकादशी व्रत करें, अपनी संस्कृति को न भूले, श्री राम को न भूले। आप सबका कल्याण हो, हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदुत्व की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, पर थोड़ा हमें श्रम करना पड़ेगा। श्रम करेंगे हम। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारतीय संसद में कम से कम 370 सीटें राम भक्तों को मिल जाए। इसके लिए भी हमें जागरण करना पड़ेगा। हम करेंगे। बहुत अच्छा कार्य आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। ये मेरा ही कार्य है जो ये दोनों बच्चे कर रहे हैं, करते रहेंगे। इन दोनों की जोड़ी बनी रहेगी। रामचंद्र दास और धीरेन्द्र शास्त्री की। आप सब संतों के प्रति मंगल और शासन, सभी हिंदुओं को अनेक अनेक आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 3 जय घोष और कर लीजिए। अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू
सभ्यता की हम लफ्जिहात के उन्माद में अपनी बहनों को नहीं झुकेंगे। हमारी अब प्रत्येक हिंदू कन्या झांसी की रानी बनेगी। डालने वालों की आंख निकाल कर भारत माता के चरण में समर्पित करेंगे। और फिर मैं यही कह रहा हूँ, बंद करो ओम शांति शांति शांति, कुछ नहीं। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति, पृथ्वी क्रांति, रापा क्रांति, रोकड़िया क्रांति, वनस्पतिः क्रांति, विश्वेदेवा क्रांति, ब्रह्म क्रांति, सर्वम क्रांति, क्रांतिदेव क्रांति, सामा क्रांतिदेव। चलो हम क्रांति करेंगे, आध्यात्मिक क्रांति करेंगे, वैचारिक क्रांति करेंगे, सामाजिक क्रांति करेंगे, संगठनात्मक क्रांति करेंगे और दिल्ली से कश्मीर यात्रा की हम आज से तैयारी कर रहे हैं। श्री सीता और रामचंद्र भगवान की